ऑलराइट दोस्तों, लॉकअप सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 की अगर बात करें तो उसकी चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से शो बढ़ रहा है, मैं अभी से ही कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा आज के एपिसोड को देखकर कि सबसे बड़े दोगले कौन हैं। जी हाँ, और उसके साथ साथ आज के पूरे दिन का कौन ग्रैंड मास्टर रहा। आकांक्षा और हर्षद दोनों ने जो फैसला लिया कि हम जो है राशन चूज करेंगे इन स्पाइट ऑफ सेविंग, तो उसमें उनकी क्या मास्टर स्ट्रेटेजी थी या फिर स्पाइनलेस थे। और ये जो कुत्ते पीपल जो बोल रहे हैं अपने आप को, इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करूंगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज की रिव्यू की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं राहुल भोज। तो दोस्तों, सबसे पहले आज तो हम लोग योगेश को जबरदस्त एकदम अपने लवर बॉय एटीट्यूड में देखते हैं। योगेश और उसके साथ साथ लैला दोनों बैठकर गप्पे मार रहे होते हैं। इतने में वो भाभी है बोलता है वो उसको। अब भाई योगेश और आकांक्षा के बीच में क्या चक्कर है ये तो हमें नहीं पता, अभी तक क्लैरिटी नहीं है। या तो ये लोग क्लियर नहीं करना चाहते हैं, या तो है या तो नहीं है। और अगर है तो शो के अंदर ये नहीं दिखाएंगे, और अगर नहीं है तो शो के अंदर ये जरूर दिखाएंगे। तो भाई योगेश और उसके साथ साथ आकांक्षा दोनों ही क्यूट जोड़ी है, मजेदार है। लेकिन ये जब लड़ने आ रहे हैं ना, ये 1+1 फ्री आ रहे हैं। एक्चुअली आकांक्षा कूद पड़ रही है। अगर आपने आकांक्षा को लड़ते हुए देखा हो, चमोला नहीं, हाँ, अगर आपने आकांक्षा को लड़ते हुए देखा होगा ना दोस्तों, तो आप नोटिस कीजिएगा जब जब योगेश से कोई भिड़ने आ रहा है या फिर आकांक्षा से कोई भिड़ने आ रहा है, तो योगेश कूद पड़ रहा है। मेरी तो बात कर रहे हैं, वो दूसरी लड़की कौन, वो मैं ही तो हूं। जबकि हम सबको पता है श्रेष्ठा ने उस समय बिल्कुल भी उसकी तरफ देखकर बात नहीं करी थी। खैर वो तो लंबा टॉपिक है, बहुत बाद आता है, लेकिन मैं स्टार्टिंग की बात आपको बताना चाहता हूं। अच्छा, इन बिटवीन अगर आप लोगों को नहीं पता तो सूफी बोल रहा है आई डोंट केयर नाउ, ठीक है। यहां पर लैला की दरिया दिली देखो, या फिर लैला को ऐसे महसूस हुआ होगा कि भाई मैंने गलत किया है इस बंदे के साथ, मैंने जो है इसको गलत शलत बोला है, तो बेटर है मैं इसको सॉरी बोलकर माफी जो है इससे मांग लेता हूं। बट नहीं भाई, क्योंकि उसको ग्रजेस लेने हैं। वैसे आरुष बोला ने उसको एक्सपोज कर दिया, उसने बोला ऐसा कुछ भी मामला नहीं हुआ था। तो आरुष बोला वो है जो कि जिसके लिए जो सो कॉल्ड सूफी है यहाँ पे ड्रामे कर रहा है। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने रिव्यू एपिसोड में, ग्रैंड प्रीमियर के एपिसोड में ये बात बोल दी थी, सूफी इस चीज को आगे लेकर जाएगा और वो कहीं ना कहीं क्योंकि उसको मौका मिल गया है, ठीक है, उसको मौका मिल गया, तो अब वो कहीं ना कहीं इस चीज को आगे डेफिनेटली खींच के लाएगा। और वो इसी बात पे बैक टू बैक लैला को इंसल्ट करेगा, लैला को इस तरीके से ह्यूमिलिएट करेगा। भाई वो लड़का, अगर मैं बताऊं लैला का, ठीक है, उसके कंटेंट का जो भी है वो उसके बाहर की बात है, ठीक है। लॉकअप में जिस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी दिख रही है, बहुत हैप्पी गो लकी और चार्मिंग पर्सनैलिटी लग रही है। उसका और पैम का देखो कितना, अगर वो वाकई मिसोजिनिस्ट होता तो पैम को इतना रिस्पेक्ट करके बोलता कि कोई नहीं, सुबह का अलार्म बजेगा, तुम टेंशन मत लेना, मैं कान के ऊपर हाथ लगा दूंगा, तुम आराम से सोते रहना। क्या वो ऐसी बात बोलता? भले ही हंसी मजाक में बोली हो, लेकिन उसने क्या वो मिसोजिनिस्ट अप्रोच दिखाई वहां पे? सवाल ये उठता है। तो मेकर्स जानबूझ के जो है इस बंदे की, लैला की, बहुत ज्यादा इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा देख के लग रहा है साफ साफ कि एक 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 प्री कंसीव नोशन बना दिया है। देखो भाई, लड़का बदतमीज चलेगा, लड़का बिगड़ायल चलेगा, लेकिन जब मिसोजिनिस्ट का टैग लग जाता है कि वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, तब वो एक क्रिमिनल बन जाता है। और इसी के चलते यहाँ पे लैला के ऊपर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पे सूफी अपने आप को कौन सी, मतलब मुझे समझ भी नहीं आता, सूफी अपने आप को क्या क्या सोचता है? वो महिला सोचता है अपने आप को, है वो पुरुष, लेकिन अपने आप को महिला सोचता है कि मुझे इन लोगों ने छेड़ा, मुझे बीच में डांस कराया। अरे भाई, तुमको एक तो पहली बात है, तुमको वो 2 साल पुरानी बात तुमको अब याद आई है। तुमको 1-1.5 साल बाद, तब तक तुमने जब हे गर्ल, ये गर्ल, क्लॉकेट गर्ल जो ये तुम करते हो, तो तुमने जब सोशल मीडिया पे इस बात की बात नहीं उठाई, तो तुम वेट कर रहे थे। तुम इतने सालों तक, इतने महीने तक वेट कर रहे थे कि हाँ भाई लॉकअप में आएगा, या तो आरुष भोला आएगा, या तो फिर लैला आएगा, और मैं जाके उनको कॉल आउट करूंगा। हिपोक्रेसी देख रहे हो बंदे की। खैर इसकी हिपोक्रेसी तो मैं, डबल स्टैंडर्ड तो मैं एक्सपोज करता हूं, मैं आपको बताता हूं। इसकी और श्रेया की, मतलब वो मीन गर्ल्स होती है ना, एक्चुअल में मीन गर्ल्स। सो ये दोनों लड़की वो मीन गर्ल्स हैं। आकांक्षा को, हर्षद को जानबूझ के ये लोग गिल्ट ट्रिप पे डाल रहे थे, बैक टू बैक। और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है दोस्तों। और इस तरीके के लोग करते हैं समाज में, जो
कोई अच्छा भी कर रहा होता है, अगर किसी ने अपने भाई तुम कंपटीशन में आए हो, उस पर तो मैं बताता हूँ आकांक्षा और उसकी बात पे तो मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर, आप सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इन लोगों को स्टेटस बॉन्ड दिया जाता है। अगेन ग्रीन सिक्योर है, रेड जो है अब रिस्क में है, इविक्शन में है, ठीक है। आकांक्षा हर्षद, क्योंकि आकांक्षा चमोला की मैं चमोला बोलूंगा उसको, ठीक है, आपसे रिव्यू में, क्योंकि आकांक्षा को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। चमोला और उसके साथ हर्षद, इन दोनों को जो है सीक्रेट रिवील करने के चलते इनको सेव कर दिया जाता है, बट ऑब्वियस सी बात है पास्ट में भी ये हुआ था। अब इसके बाद साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ये लोग 1 लाख पॉइंट जीतते हैं खाने को लेकर, जहाँ पे 15 लोगों ने 15 लोग जो होते हैं उन्होंने उनको बोला था कि आपका ये है वो है, और उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने मना कर दिया, बोला कि भैया हम लोग ऐसे नहीं है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आकांक्षा का जो बॉन्ड है, मैं चमोला की बात कर रहा हूँ, चमोला का जो बॉन्ड है वो गुल्लू सॉरी गुल्लू की मैं बात कर रहा हूँ, वो आकांक्षा का जो बॉन्ड है चमोला का वो बॉन्ड है फ्रेश एनर्जीज के साथ हो रहा है, जैसे कि योगेश के साथ हो रहा है, जैसे कि लैला के साथ हो रहा है, जैसे कि गोविंदा जी की वाइफ के साथ हो रहा है, सुनीता जी के साथ हो रहा है। तो इनका एक नेचर चमोला को जो नजर आ रहा है वो हैप्पी गो लक्की, वो कुड़मुड़ी कुड़कुड़ी वाली लड़कियां जो होती है ना, वैसा नहीं, जैसे कि ये जो श्रेया कालरा है इस तरीके का नहीं, जो वैम्प है शो की। और वैम्प, असली वैम्प कौन है? सूफी है असली वैम्प, ठीक है। और मैं यहाँ पर कोई भी किसी तरीके का जेंडर बायस और ये नहीं कह रहा हूँ, उसकी जो हरकतें हैं वो जिस तरीके से मुझे लग गया बटन के फेस, अरे भाई ये लॉकअप है। लॉकअप इज अ शो जो फिजिकल टास्क के साथ साथ मेंटल मैनिपुलेशन टास्क होते हैं, ये सभी चीज का एमालगमेशन होता है। और इसको इतना ब्रीफ तो दिया, रियलिटी शो में तो मैं भी गया था, ठीक है। मुझे ये बात बोली गई थी कि हाँ भाई ये पूरा पर्सनैलिटी बेस्ड शो होगा जिसमें टास्क होंगे, ठीक है। अब टास्क का मतलब क्या होता है? टास्क का मतलब होता है कि भाई आपको लग सकती है, खरोच हो सकती है, लेकिन इतना भी नहीं लग सकती ना कि आप मेरे फेस में दर्द हो गया। उस पर भी मैं आता हूँ, भी रुक जाइएगा थोड़ी देर पे। और ये मैं उसकी सेक्सुअलिटी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी हरकतों पे और उसकी जो बिचिंग एटीट्यूड है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप कॉल आउट करो, नो डाउट आप कॉल आउट करो, बट अननेसेसरी किसी को कॉल आउट मत करो। और आपके कारण वो झगड़े हुए हैं वहां पे। अगर यहां पर श्रेया को भड़काया है तो वो तुमने भड़काया है। तुम बोल रहे थे कि तुम्हारे तो 24 घंटे हो गए, लड़ाई नहीं हुई, अगले देखना 24 घंटे में तुम्हारी लड़ाई शुरू हो जाएगी। जिसपे फिर योगेश भी बोलता है, फिर वो बोलते, फिर योगेश बोलता है उसको कि वुमेन चाइल्ड करके इसमें बोलता है, फिर वो मैन चाइल्ड कह के कहते हैं, और फिर उसके बाद ये पूरा झगड़ा होता है, अगर आपने नोटिस किया हो गया होगा तो, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों सूफी ने तो आग लगा दी बढ़िया तरीके से, ठीक है। सुबह सुबह उठते ही सूफी ने आग लगा दी, जिसपे बहुत ही अब मैं ना श्रेया की ना हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना चाहता हूं। अगर आपको याद होगा स्टेज पे जब आकांक्षा, रूरू और योगेश इनकी बातें चल रही थी, उर्फी आई थी, तो यहां पर ऊपर बैठ के श्रेया कालरा ने बोला था न्यू गेम न्यू शो, ऐसे करके बोला था, राइट? अगर आपको याद होगा तो, यानी कि पुरानी गेम की बातें यहां मत लाओ, ये नया गेम है, नया शो है, तो उसमें नई बातें लाओ, ठीक है। अब मैडम घूम फिरा के अपने रोडीज के दिन, अपने ये दिन, अपने वो दिन, अपने पॉडकास्ट, ये बंदी अपने से ज्यादा तो, अपनी स्ट्रैटेजी से ज्यादा तो ये अपने पॉडकास्ट को प्रमोट कर रही है। मेरे पॉडकास्ट में आए थे, मेरे पॉडकास्ट में मैंने बुलाया था लेकिन वो आया नहीं था, मेरे पॉडकास्ट ये मेरे तो ये बंदी ज्यादा पॉडकास्ट को प्रमोट करते हुए नजर आ रही है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग श्रेया कालरा बहुत एकदम दोगली बातें करती है, इसका दोगलापन मैं भी एक्सपोज करता हूं, सुनिएगा ध्यान से। तो ये सब था, ठीक है। फिर उसके बाद सूफी भी अगेन वो बोलता है कि बिलो द बेल्ट नहीं जाना, बिलो द बेल्ट नहीं जाना। तुम अपनी उसमें सारी वीडियोस में बिलो द बेल्ट जाते हो, क्लॉक किट ये वो फलाना ढिमकाना करते हो, तब कुछ नहीं होता, वो बिलो द बेल्ट नहीं जाते तुम लोग। तो ये इनकी हिपोक्रेसी है, वो एक्सपोज करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब हर्षद और आकांक्षा इन दोनों को गोली मारनी थी, ठीक है, और इन लोगों को सबको बच के निकलना था, ठीक है। साफ बोला था कि आप लोगों को जो है, आप लोगों ने सीक्रेट अपने बताए हैं इसलिए आप नॉमिनेशन से सेव है। बाकी अब भाई वो उनकी स्ट्रेटेजी है, उन लोगों को और लोगों को सेव नहीं करना है नॉमिनेशन में, जो है सॉरी नॉमिनेशन से सेव नहीं करना है, वो उनकी स्ट्रेटेजी है। हाउ कैन यू मेक देम सफर ऑन दिस, मुझे बात बता दो। और ये नैरेटिव जो इन्होंने शुरू किया, ये सूफी और ये इसने शुरू किया, अगर आप नोटिस करेंगे तो, जबकि वो अपने लिए गेम खेल रहे हैं। क्या कहती है आकांक्षा, ये सॉरी श्रेया क्या कहती है, और यहाँ पे खाने थोड़ी ना आए हैं, यहाँ पे खाने थोड़ी ना आएगा, अगर खेलनी खेलेंगे तो खाने। मैडम
अभी तुम 2 मिनट पहले जब पॉरेज खा रहे थे, दलिया खा रहे थे, उस वक्त बोलते छी ये कितना फीका है, ये वो कह रहे थे तुम, ठीक है, खाने को लेकर कह रहे थे। और अभी अचानक से तुम कह रही हो कि खाने थोड़ी ना है। भाई वो लोग भी तो खाने थोड़ी ना है, तभी तो उन्होंने गेम खेला है। द बिग थिंग इज दैट कि उन्होंने गेम खेला है, उन्होंने चालाकियां करी हैं। तो हालांकि श्रेया और सूफी दोनों खाए खिलाए खिलाड़ी हैं, ठीक है, दोनों रियलिटी शोज के एक्सपीरियंस लेकर अच्छे तरीके से आए हैं। राम कपूर जो है अभी इस वक्त पीछे है, नो, शिवांगी पीछे है, राम कपूर पीछे है, धीरज दोपहर तो बहुत ही पीछे है, तो ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन इन लोगों को पता है रियलिटी शो का, और एक्चुअल में इन लोगों ने कुत्ते लोग शो में जो होते हैं, दे आर बेसिकली, ये दोनों जो हैं ये कुत्ते लोग ही हैं जो शो में गंद फैलाएंगे। आप देखिएगा, अभी तो शुरुआत हुई है, सूफी तो हद पार करेगा, देखना। और मैं आपको बता रहा हूं, लैला और सूफी का बहुत भयंकर झगड़ा होने वाला है। इन बिटवीन टैरो भी हो चुका है कई खिलाड़ियों का, तो आपके लिए वो वीडियोस अब जल्द से जल्द आएंगी। सो उसके लिए आपको चैनल को देखते रहना है, राइट। अब यहां पर दोस्तों सूफी सब खेलते हैं, पहले सुनीता जी आती है, माधुरी, ये आकांक्षा चमोला का दिमाग था, और हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल, उसने क्या दिमाग लगाया, उसने क्या सोच रहा है। हम सिर्फ उसको कहते हैं ना वो चुलबुली है, नॉटी है, बबली है, ये है वो है, पर उसमें बहुत दिमाग है। क्योंकि उसने बोला कि पहले हम ऐसे लोगों को लाते हैं जो ज्यादा स्ट्रगल ना करें, बाद में हम जो है यंगस्टर्स और जो बच्चे भागते हैं, लड़के वड़के, इन लोगों को लाते हैं। बहुत सही दिमाग लगाया उसने। तो सुनीता जी आई पहले, फिर माधुरी जी आई, फिर राम, फिर पैमेला, फिर योगेश, फिर सूफी। मतलब मुझे लग गई, मैं डर गया। मैं, अरे तुम्हारी फट गई थी, तुम्हारी डैश फट गई थी लिटरली, इसीलिए तुमको डर लगा। मैं तो चिकन की तरह जाऊंगा, मैं तो देखूंगा नहीं, और सीधा जाके बजर को दबा। अरे हलवा रखा है क्या, वो हलवा है क्या भाई जो तुम करोगे हैं। वो लैला तक नहीं कर पा रहा, योगेश जितना फिटनेस वो नहीं कर पाया, बट धीरज का मुझे पसंद आया। धीरज ने जिस तरीके से स्ट्रैटेजी वाइज करा, आई लव्ड इट। वो हेलमेट की वजह से थोड़ा बच गए, बट आई लव्ड इट। सुनीता जी को चोट लगी इतनी जल्दी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतने सिर्फ बलून, उससे चोट कैसे लग सकती है, नो आइडिया, राइट। अब यहाँ पर श्रेया जो है कह रही खाने का, मैंने बोला ना, और सूफी भी बोल रही है, बोल रहा है कि खाने का करो करके, और इसी चीज को लेकर इन्होंने आकांक्षा को गिल्ट ट्रिप पे डाल दिया। आकांक्षा को बैक टू बैक, तू सोच, यहाँ पे लोग ये करने थोड़ी ना है। आकांक्षा का पॉइंट जेन्युइन था, उसने बोला हम किसी की तरफ बायस नहीं होंगे, सिंपल सी बात। मैं होता तो अपने दोस्तों को बचाता, मेरे लिए तो वो ही था, मैं होती तो अपने दोस्तों को, 3 दोस्तों को तो जरूर बचाती। लेट्स सी, अब देखेंगे इनकी प्रायोरिटी भी, और पूरा शो सबके सामने, और ये नंगा कर देगा शो। मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट जब लॉकअप सीजन 1 आया था, इसने भी सबकी पोल खोल दी थी। लॉकअप सीजन 2 आएगा, ये जो हीरो जो बन रहे हैं ना अपने आप को, ये सूफी और ये श्रेया और ये श्रेष्ठा, ये जानबूझ के जो लड़ाई पिकअप कर रहे हैं, जानबूझ के जो, अरे ठीक है, सिचुएशनल लड़ाई हुई समझ में आता है, ठीक है, कोई टास्क के वक्त हुई समझ में आता है, लेकिन ये जानबूझ के वाली आग है, ये जबरदस्ती मसाला वैम्प क्वीन बनने की ये कोशिश कर रहे हैं। खैर, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों, और टैरो रीडिंग जल्द आने वाली है, तो आप चैनल को देखते रहिएगा। एंड हाँ, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो एक अभी देखिएगा, अभी ये लोग और करेंगे, और ये पैम को भी भड़काएंगे, देख लेना। पैम क्या सोच रही है कि अच्छे पैम भी एक्टिंग कर रही है अभी इस वक्त, ओ मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। भाई ऐसा कुछ नहीं है, सबको पता है कि आपको बेसिक चीजें भी नहीं मिलेंगी वहां पर, आपको खाना नॉर्मल मिलेगा, तुमको तो फिर भी अच्छा खाना बन रहा है। पिछली बार जो पायल वायल लोगों का शो था, सीजन 1 था, भाई उसमें देखो क्या मारा मारी हुई थी। यहाँ पे तो प्रॉपर मशीन से, डिजिटल मशीन से खाना वाना आ रहा है, वहां पे देखना तुम कितना मारा मारी थी। खैर, वैसे आपको कैसा लग रहा है लॉकअप सीजन 2 जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, पॉजिटिव कौन लग रहा है, नेगेटिव कौन लग रहा है, कमेंट कर दीजिएगा। एंड कीप ऑन वॉचिंग, बाय।